जय हिंद। इससे पहले हम 9th क्लास के पार्ट बायोलॉजी में कोशिका हम पढ़ा चुके थे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि थोड़ा कोशिका हम क्या क्या पीछे पढ़ा चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए यह एक कोशिका है। कोशिका में हम पहले बता चुके थे कोशिका के बाहरी झिल्ली को कोशिका भित्ति कहते हैं, और डबल जो झिल्ली रहेगा तो उसका कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के अंदर का भाग में बता चुके थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वाहिकल्स, रसधनी, सेंट्रोसोम, और राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, ये सब हम बता चुके थे। इसमें हम यह भी बता सकते हैं कि केंद्रक द्रव किसे कहते हैं। तो केंद्रक में जो द्रव भरा रहता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं, और जो कोशिका में भरा हुआ रहता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। जैसे देखें, केंद्रक में जो द्रव भरा हुआ होता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं, और जो कोशिका में भरा हुआ द्रव रहता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। अब आगे फिर तो ये भी बताया जाए कि जीव द्रव किसे कहते हैं। तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को जब मिला देने से जो बनता है उसे जीव द्रव कहते हैं। याद इसका आगे जानना तो याद है कि सीलिया और फ्लैजिला, मतलब सीलिया और फ्लैजिला क्या है। तो सीलिया और फ्लैजिला जैसे कि कोशिका है ना, तो कोशिका के बाहरी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, मतलब हेयर जैसी, केस जैसी एक संरचना होती है। कोशिका के बाहर एक केस जैसी, बाल जैसी संरचना होती है, उसे सीलिया फ्लैजिला कहते हैं। ये देखिए, यह केस जैसी संरचना होती है, ये कोशिका के बाहर केस जैसी संरचना होती है। ये कोशिका के बाहर पाया जाता है, ये कोशिका का बाहर पाया जाता है। ये मेन इसका पॉइंट है कि कोशिका के ये चलने में मदद करता है, जैसे एक जगह से दूसरे जगह चलने में मदद करता है, उसे सीलिया और फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। अब यहाँ पर कि सीलिया बड़ा है कि फ्लैजिला, तो समझिए कि अगर यहाँ पर एफ बड़ा होता है कि सी बड़ा, तो हम इतना जानते हैं कि एफ बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्लैजिला और सीलिया, फ्लैजिला तो फ्लैजिला बड़ा होता है और सीलिया छोटा होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यही हो गया कि सीलिया बड़ा कि फ्लैजिला, सीलिया फ्लैजिला हो गया। अब आगे चलना है लवक। जैसे कोशिका तो है, लेकिन ये कोशिका पादप कोशिका में सिर्फ लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। तो यहाँ देखते हैं लवक, लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। लवक को ये पादप कोशिका में पाया जाता है, ये सबसे बड़ा अंग है। जैसे पूछेगा कि पादप कोशिका के सबसे बड़ा भाग क्या है, तो लवक जो सबसे बड़ा भाग है। नीचे आते हैं कि लवक कितने प्रकार के होता है। तो लवक 3 प्रकार का होता है। लवक 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं, ये पेड़ पौधे के पत्ती और तना में पाया जाता है। ये पेड़ पौधे के पत्ती और तना में पाया जाता है, यह भोजन का निर्माण करता है। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में अवर्णित लवक कहते हैं। यह जड़ और मूल में पाया जाता है। जड़ के मतलब कि नीचे और मूल के मतलब ऊपर। जो ये क्या काम करता है, ये भोजन को संग्रह करता है। नीचे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में बोला था वर्णित लवक। यह रंग प्रदान करते हैं। जैसे समझ, जितना भी पेड़ पौधा फल होता है, कोई हरा होता है, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है। अब जैसे समझ जाता है कि गाजर, तो गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। टमाटर का रंग लाल किससे होता है, लाइकोपीन के कारण। चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है, बीटानोन के कारण। अब जितना भी फल का रंग चेंज होता है वो सब किसके कारण होता है, जेंथोफिल, पीला रंग इसका कारण होता है। जेंथोफिल के कारण जितना, कोई लाल हो गया, कोई हरा हो गया, कोई पीला हो गया, जेंथोफिल के कारण। तो सब में अलग अलग होता है। तो कैरोटीन के कारण गाजर के, लाइकोपीन के टमाटर लाल रंग, लाइकोपीन के कारण बीटानोन चुकंदर का रंग लाल हो जाता है, जेनोथिल पीला हो जाता है। मतलब सब पेड़ पौधा फल क्या है, जेनोथिल पील के कारण। उसमें जेनोथिल ढेर प्रकार का है, कोई कैरोटीन, लाइकोपीन, बीटानोन। अब आगे चलते हैं कि गुणसूत्र क्या है। तो गुणसूत्र के इंग्लिश नाम क्रोमोसोम। गुणसूत्र जैसे कि हमारे शरीर में जानते हैं कि पूरा कोशिका है। अब कोशिका को एक सुइया से कबाड़े यहाँ से खींचेंगे तो उसमें देखेंगे तो उसमें 4-5 कोशिका आ जाएगा। इसलिए उसको कोई मशीन से, जैसे सूक्ष्मदर्शी होता है उससे कासेंगे, उसको कोशिका फिर फाड़ेंगे। कोशिका को फाड़ने के बाद बीच में देखेंगे कि एक कोशिका फाड़ेंगे, फिर केंद्रक घिसेगा, फिर केंद्रक को ऐसे फाड़ेंगे तो उसमें घिसेगा गुणसूत्र। तो गुणसूत्र में कि इसमें केंद्रक में है, तो इसमें क्या हुआ कि केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है, केंद्रक में उपस्थित होता है। केंद्रक को जब फाड़ेंगे तो गुणसूत्र, जब गुणसूत्र के फाड़ेंगे तो DNA जीन घिसेगा। ये मानव में 46 गो पाया जाता है, जोड़ा में 23 जोड़ा पाया जाता है।
10वां भी एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाता है। मानव में 46 को, जोड़ा में कई गो 23 जोड़ा, संख्या में 46 को क्रोमोसोम पूछा जाता है कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना, तो 46, और जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ है कि मानव मेल और फीमेल, तो मेल में 44 प्लस 2 46, एक्स वाई मतलब जो मर्द है उस सब में क्या है एक्स और वाई। फीमेल में 44 प्लस 2 46, तो 61 दोनों होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हम ये 23 जोड़ा काहे लिखते हैं, जैसे कि मानव में 46 संख्या है, तो लेकिन क्रोमोसोम को हम जोड़ा में क्यों लेते हैं, क्योंकि सुनिए जितना भी मानव के शरीर है जो भी देखेगा सब चीज जोड़ा, जैसे एक हाथ है तो एक हाथ है, ये जोड़ा हो गया। जैसे नाक है तो नाक भी दो छेद, वो भी जोड़ा। आँख है तो आँख भी दो जोड़ा, पैर है तो पैर भी दो जोड़ा, अगर दो फेफड़ा तो दोनों तरफ के फेफड़ा भी दो जोड़ा। तो इसी कारण जो मानव में क्या है गुणसूत्र के, मानव में गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में रहता है, संख्या 46। अब यहाँ पर देखिए मेल में जैसे 40 44 44, तो देखिए मर्दाना हो या औरत हो उसमें हमेशा ऐसे एक ही दो पार्ट है जो नहीं मिलता, बाकी सब पार्ट मिलता है। जैसे औरत में 2 हाथ तो मर्द में 2 हाथ, आँख भी 2 हाथ, 2 गो आँख भी तो जो औरत में भी 2 गया, ऐसे कर बहुत सा पार्ट्स मिलते हैं, मतलब बहुत सा पार्ट्स जो नहीं मिलता है। इसी कारण मेल में दोनों 44, ये 2 गो अलग अलग होता है। इसका आगे वाला चैप्टर में हम बताएंगे, आगे चलिएगा। तो एक बार फिर से हम रट देते हैं, बोल देते हैं। देखिए सीलिया फ्लैजिला किसे कहते हैं, तो सीलिया और फ्लैजिला कोशिका के बाहरी अंग है जो कोशिका को चलने में मदद करता है। फिर है ये कोशिका के बाहरी अंग है जो चलने में मदद करता है। कोशिका में पूछेगा कि कोशिका सीलिया बड़ा कि फ्लैजिला, तो बड़ा कौन होगा, फ्लैजिला। अब आता है कि लवक क्या है, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ये पादप कोशिका के सबसे बड़ा अंग कौन सा, तो लवक। और लवक कितने प्रकार का होता है, तो लवक 3 प्रकार के। ल्यूकोप्लास्ट हरित लवक जो तना पत्ती में पाया जाता है, वो क्या करता है, भोजन को निर्माण करता है, मतलब भोजन को पकाता है इधर। वही पत्ती तना मतलब भोजन को पत्ती में तना पाया जाता है जो भोजन को निर्माण करता है। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक, ये जड़ अमूल में पाया जाता है, तो भोजन को संग्रह करता है। जैसे खाना बना लिया उसको तो जड़ करना है ना, तो भोजन को संग्रह करता है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक, ये जितना भी पेड़ पौधा का फल है सबको रंग प्रदान करता है। तो देखो गाजर किसके कारण, कैरोटीन के कारण, टमाटर लाइकोपीन के कारण, चुकंदर विटामिन के कारण, पीला रंग जेंथोफिल के कारण। अब आया गुणसूत्र, तो गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है। जैसे कि क्रोमोसोम हम एगो निकास, अगर सुइया से निकासते हैं तो इसमें 4-5 कोशिका आ जाता है, उसको छाट के एगो लाएंगे, फिर कोशिका को हम फाड़ेंगे तो उसमें केंद्रक एक से, फिर केंद्रक को हम फाड़ेंगे तो देखो केंद्रक में पाया जाता है, लिखा है केंद्रक में उपस्थित, तो केंद्रक फाड़े तो क्रोमोसोम 81 में कई एक से 46 को, उसमें पाया जाएगा डीएनआरए जीन। अब मानव में 46 को संख्या होता है और जोड़ा में 23 जोड़ा। मेल में 23 तो 44 को 44 2 46 एक्स वाई 2 को खाली अंतर आता है। फीमेल में भी वही एक्स एक्स दोनों 46। अब यहाँ आया कि 23 जोड़ा में क्यों लिखा जाता है, तो जानने करते हैं कि मानव के शरीर में हमेशा सबसे जोड़ा, जैसे हाथ है तो हाथ भी है, 2 गो पैर है तो 2 गो पैर, 2 गो आँख है, 2 गो कान में 2 गो छेद, तो वो भी वो सब क्या जोड़ा। इसी कारण मानव को क्रोमोसोम हमेशा जोड़ा रहता है। जय हिंद। इसका आगे वाला वीडियो में, अगला चैप्टर में, आगे वाला वीडियो में बताएंगे।